नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो नंबर है यहाँ पर 19वें नंबर का ये वीडियो है और जो सीरीज है आपकी 1401 से और 1500 तक के यहाँ पर क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2023 की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, जो कि कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा 3500 क्वेश्चनों जो जारी किए गए थे पिछले 91 परीक्षाओं में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं यहां पर। तो आज की सीरीज को आप जरूर क्रैक कीजिएगा। यहां पर आज आपके 1500 क्वेश्चन यहां पर वीडियो नंबर 19 में आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहां पर। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो ये देखिएगा आज की जो आंसर की है आपकी जो 1500 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है यहां पर, वो आज आपकी ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपके ऐप पर डल जाएगी। यहां पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो आंसर की सहित है यहां पर पीडीएफ है, यानी कि हम पीडीएफ ये 5 नंबर की पीडीएफ है जो कि आप लोगों के लिए हम अभी जारी करने वाले हैं। ये वीडियो आपका कंप्लीट होने के बाद हम इसको जारी करेंगे दोस्तों यहां पर। तो वीडियो को छोड़ना नहीं है। जो अभ्यर्थी वीडियो को छोड़ेगा दोस्तों यहां पर वो बहुत पीछे रह जाएगा, लेकिन आपको संपूर्ण वीडियो यहां पर कवर करना है और वीडियो के अंत में आपको यहां पर सभी अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि ये जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी यहां पर। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा यहां पर। पहला क्वेश्चन है यानी कि 1401 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित रखता है? टोंक, करौली, बाड़मेर या फिर उदयपुर? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर में राजस्थान का कानन मेला आयोजित होता है जो कि बसंत ऋतु में बढ़ता है और यहां पर गैर नृत्य किया जाता है यहां पर। और कानन इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि बाड़मेर जिले में एक कानन नामक स्थान है, वहां पर यह कानन मेला भरता है जो कि बसंत ऋतु में यह मेला भरता है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, और ध्यान रखना जो ये क्वेश्चन है स्टार वाले जो क्वेश्चन है, हमारे पास बहुत ज्यादा स्टार वाले क्वेश्चन अब आने लगे क्योंकि हमारे जो नोट्स है वो बनकर तैयार हो गए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बार बार रिवाइज होते हैं, वो स्टार लगा हुआ है उन क्वेश्चनों पर, उनको अच्छे तरीके से आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं यहां पर। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि 1402 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइएगा इसका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ा हुआ है आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जो कि लाइव वीडियो चल रहा है। जॉर्ज थॉमस, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेयर कीजिएगा यहां पर सभी अभ्यर्थियों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन यहां पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप से संबंधित जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कीका नामक जो उपनाम है वो किसका है? बताएगा। महाराणा प्रताप आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भील जो जनजाति के जो लोग थे बचपन में महाराणा प्रताप को पहाड़ी क्षेत्रों में कीका के नाम से जाना जाता था। यहां पर ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, लोहो अयस्क निक्षेपण क्षेत्र और जिला आपको पहचानना है। राइट आंसर आपको देना है कि कौन सा जोड़ा है यहां पर गलत सुमेलित है। तो देखिएगा मोरिजा बनालो या जयपुर में सही है, थुरहुंडेकर जिला उदयपुर में ये भी यहां सही है, रतनपुरा दौसा में ये भी सही है, और घुंगरा डूंगरपुर ये यहां पर आपका राइट आंसर निकल रहा है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1405वें नंबर का क्वेश्चन है। जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? बताएगा। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर? आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? बताइएगा। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
1946, 1950, 1956, 1951। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान एकीकरण के संबंध में मिलाया गया था। इसका सही है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टापरा घर क्या है? टापरा घर जो है वो किन का है बताएगा? जोगी का, मीणाओं का, भीलों का या फिर शहरियों का? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर टापरा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर भीलों का घर टापरा कहलाता है। सी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लीजिए आ गया। यहां पर देखिएगा 6 से 7 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कालीबंगा सभ्यता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 100% आएगा, ध्यान रखना। नदी आपसे पूछ सकता है, जिला आपसे पूछ सकता है, या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज निकली है वहां पर खुदाई में वो आपसे यहां पर पूछा जा सकता है। उत्खनन करता आपसे पूछा जा सकता है, खोज करता आपसे पूछा जा सकता है। खोज करता कौन है? अमलानंद घोष ने 1952 में खोज की थी। कहां पर है? किस नदी के किनारे सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था? घग्गर नदी के किनारे किया गया था। किस जिले में किया गया था? हनुमानगढ़ जिले में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मुख्य रूप से क्या मिले थे? जोते हुए खेतों के अवशेष मिले थे। और यहां पर लकड़ी की नाली सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर वैसे तो बहुत सारी चीजें मिली थी। यहां पर उस्तरा मिला था, खिलौना गाड़ी मिली थी, स्केल मिला था, यहां पर शल्य चिकित्सालय के प्रमाण यहां पर मिले थे, यूल समाधि मिली थी, 7 अग्नि हवन कुंडियां मिली थी, यहां पर कांसे का दर्पण यहां पर मिला था, मुद्राएं मिली थी यहां पर, और एक जो यहां पर मृद भांड है उसमें यहां पर जले हुए अनाज के कुछ अवशेष यहां पर मिले थे। इतनी सामग्री मिली थी, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो जोते हुए खेत, लकड़ी की नाली, खोजकर्ता, घग्गर नदी, हनुमानगढ़ जिला, और 1952 में की गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से ही क्वेश्चन आएगा। यहां पर अगर कालीबंगा से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहां पर इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस चित्रकला शैली का संबंध ढोला मारू से है बताएगा? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली या फिर ढूंढाड़ शैली? आपका जो सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ शैली। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राव मालदेव कहां का शासक था बताएगा? मेवाड़ का, मारवाड़ का, अलवर का या फिर हाड़ौती का? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मारवाड़ का शासक था। कौन? राव मालदेव। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। गंगा सिंह देखिएगा, गंगा सिंह कहां का था? मारवाड़ का था, राव गंगा सिंह है ना। और यहां पर मालदेव किसका पुत्र था? राव गंगा सिंह का था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ऑप्शन आपके सामने है। उस्तकला का संबंध निम्न में से किस जंतु की खाल से है बताएगा? पहली बार क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, ये ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका संबंध है ऊंट की खाल से। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में निम्न में से जिलों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 4 से 5 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये यहां पर जलवायु, कॉपिन का जलवायु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिख लो। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या फिर जालौर? आपका राइट आंसर हो जाएगा जालौर से संबंध रहा है, इसका डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा कौन सी है बताएगा? पूर्वी सीमा लूनी बेसिन जहां से बहती है उसको बेसिन के नाम से जाना जाता है, तो ये है 56 की पहाड़ियां। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 56 की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के उन 2 जिलों के समूह का चयन कीजिएगा जहां पर वाल्टी सॉल्ट मृदा बहुतायत में पाई जाती है। कहां पाई जाती है वाल्टी सॉल्ट मृदा? ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है मृदा का यहां पर, और ये आपको याद रखने है, ध्यान रखना। बाल्टी सॉल्ट की जो मृदा है वो यहां पर कोटा और बूंदी में पाई जाती है, और इसका रंग कैसा होता है? काला होता है, ध्यान रखना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है बताएगा? राज्य पशु के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंकारा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चिंकारे के स्थान पर अगर आपसे ऊंट भी दे देता है तो भी सही है, ध्यान रखना, क्योंकि ऊंट और चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु घोषित है दोनों ही। डी ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है बताएगा। 1 2 3 4 5 6 7 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कर्मचारी चयन आयोग की में, और आपकी परीक्षा में भी आने वाला है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पाबूजी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोवाई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है। गेहूं, चावल, बाजरा या फिर कपास। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही है, बाजरा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक बाजरा की फसल की जाती है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस शहर में भटनेर दुर्ग स्थित है बताएगा। बीकानेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ या फिर डूंगरपुर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कहां पर है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल दुर्ग का उदाहरण है। देखिएगा ये जल दुर्ग का उदाहरण या फिर यहां पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर बताएगा गागरोन का किला, झालावाड़। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आभूषण का संबंध राजस्थानी महिलाओं के सिर से है बताएगा। बोरला, फुंदा, गोखरू या फिर चूड़ा। तो यहां पर जो बोरला नामक जो आभूषण है महिलाएं अपने सिर पर धारण करती है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 ताली से संबंधित है। देखिएगा 13 ताली जो नृत्य है वो किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है। मलिनाथ जी, रामदेव जी, गोगा जी या फिर तेजा जी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर रामदेव जी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। कहां पर भरता है, जैसलमेर के पोखरण तहसील में रामगढ़ नामक स्थान पर यहां पर यह मेला भरता है, भादौ महीने में ये भरता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहां स्थित है, किस जिले में स्थित है। पहले पूछा जाता था कि गुरु शिखर की लंबाई कितनी है, यह भी आपसे पूछ लिया गया है। अब पूछा है कि गुरु शिखर जो चोटी है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, किस जिला। यहां पर देखिएगा जिला नहीं पूछा है, किस स्थान पर स्थित है यहां पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौलायत मेला बीकानेर का प्रसिद्ध मेला है, ये पता है आपको, इसका एक अन्य नाम है, वो कौन सा नाम है बताएगा। ऊंट मेला, कपिल मुनि का मेला, बीकानेर जल मेला या फिर उत्तर भारत मेला। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कपिल मुनि के मेले के नाम से भी इसको जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस दिन पुष्कर का मेला भरता है उसी दिन कपिल मुनि का मेला भरता है, ये भी आप ध्यान रख लेना यहां पर। अलग अलग क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान की आहड़ सभ्यता का एक अन्य नाम आपको बताना है। कालीबंगा, धूलकोट या फिर धौलावीरा या फिर मैनावली। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा धौलकूट के नाम से इसको जाना जाता था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलवायु प्रतीकों के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु से संबंधित है, कौन सा जिला। जैसलमेर, जयपुर, बारा या फिर डूंगरपुर। आपका जो सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्वाद यंत्र का उदाहरण नहीं है बताएगा। अलगोजा, सारंगी, जंतर या फिर रावण हत्ता। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अलगोजा आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चारण किस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं बताएगा। दुर्गा माता, शीला देवी, बाण माता या फिर करणी माता। तो आपका जो सही आंसर दे रहे हैं आप राइट आंसर दे रहे हैं यहां पर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो करणी माता है वो देशनोक, बीकानेर के देशनोक स्थान पर स्थित है। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, यहां पर वर्ष में 2 बार मेला भरता है, नवरात्राओं में भरता है। एक तो चैत्र में जो नवरात्राएं आती है उसमें भरता है, एक अश्विन में आते हैं उसमें भरता है। यहां पर ये चूहों का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है बताएगा। अब देखिएगा ये विजय सिंह पथिक है ना, इससे संबंधित लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसका मूल नाम आपसे पूछ लेता है, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये किस किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा है, और किसान जो आंदोलन के प्रेरक थे, प्रेरणायक थे, इसको ही माना जाता है विजय सिंह पथिक को। ये क्वेश्चन बनते हैं इससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूप सिंह हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, पिंगल, डिंगल, मेवाती या फिर बागड़ी। आपका जो सही आंसर हो जाएगा डिंगल के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताएगा। चंबल, बनास, बनास बेड़च, माही साबरमती या फिर लूनी सुकड़ी। आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर माही साबरमती। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर 1430 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बहुत ज्यादा अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहां पर एक चीज में आप लोगों ने मेरे को बहुत अधिक यहां पर अट्रैक्टिव किया है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए अभी मेरे माइंड में एक चीज आ रही है, यहां पर अचानक बनी है कि आप लोगों के लिए पहला संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर है, वो अभी अभी जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा वो ओपन कर दिया जाएगा। यहां पर यानी कि जो संपूर्ण है एसएसटी वाले अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 150 नंबर यानी कि संपूर्ण पेपर होगा 150 का, जो कि 300 अंकों का होगा। ये पेपर यानी कि ये जो वीडियो कंप्लीट होने के बाद ऐप पर सभी के लिए फ्री में उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहां पर यानी कि आप दीजिएगा पेपर की, मैं आपको बता देता हूं पेपर आपको यहां पर कैसे मिलेगा, फ्री में दिया जा रहा है दोस्तों। यहां पर आप लोगों के लिए यहां पर ये जो पेपर है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1, यहां पर आप लोगों के लिए इसका लॉक है वो अभी अभी ओपन कर दिया जाएगा जैसे ही वीडियो को कंप्लीट करोगे। यहां पर ऐप को डाउनलोड कर लेना दोस्तों। यहां पर ये ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, इसमें आप संपूर्ण पेपर देने का मौका आपके सामने है, और ये आपके सामने कुछ समय के लिए खोला जा रहा है आपके लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर जैसा आएगा। इसमें ध्यान रखना 1/3 माइनस मार्किंग है, यानी कि पेपर को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारी रैंक इतनी आ रही है, इतने अभ्यर्थियों में इतनी हमारी रैंक आ रही है, हम किस स्तर पर खड़े हो, अपने स्तर को जांच लीजिएगा। यहां पर दोस्तों यहां पर 300 नंबरों में से आपके कितने नंबर सही आ रहे हैं। यहां पर ये चीज हमारे, अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स भी ले सकते हो आप। यहां पर आपको पीडीएफ 4 पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। 5वीं नंबर की जो पीडीएफ है वो जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा आपको तुरंत अपलोड कर दी जाएगी यहां पर। और देखिएगा ये आपको पेपर कंप्लीट करना है जिन अभ्यर्थियों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, और फ्री में ये आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है कुछ ही समय के लिए यहां पर। अब चलते हैं फिर से यहां पर 1431वें नंबर के क्वेश्चन पर। आप यहां पर देखिएगा दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिएगा। यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां पर तक पहुंचा है एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 31वें नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है बताइएगा, कौन सा क्षेत्र है इसमें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर, भरतपुर और धौलपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है बताइएगा। गजनेर लिफ्ट नहर का जो नया नाम रखा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा वो है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है बताएगा। कांकनी है, सोता, जाखम या फिर घग्गर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जाखम नहीं है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाखम है वो अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है यहां पर, और जो कांकनी है, सोता है और घग्गर है ये आंतरिक प्रवाह की नदी में आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जाखम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। रतनाड़ा हवाई अड्डा कहां स्थित है बताएगा। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जोधपुर, उदयपुर या फिर जयपुर या फिर बीकानेर। आपका जो सही आंसर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्मदा योजना में राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला कौन सा है।
नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर पाली। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है बताइएगा। कैला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य या फिर फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य। इनमें से आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा वन्य जीव जो है सबसे बड़ा पार्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भीकाबाई सागरवाड़ा जो नहर है राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, इस नहर से बताएगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर दे रहे हो यहां पर सभी, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर से संबंध है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है बताएगा। अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर डूंगरपुर। एक ट्रिक बना लो यहां पर, सबसे ज्यादा जो बोर्ड है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, तो उसमें पास और फेल कहां होते हैं, अजमेर बोर्ड में होते हैं। तो फेल्स और पार कहां मिलता है, अजमेर बोर्ड में मिलता है। ऑप्शन आपका सही है, अजमेर जिला करके आना, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो गया होगा यहां पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर है बताएगा। 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहां पर ये। आपका सही आंसर हो जाएगा अंबिका नगर टोंक, आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है बताएगा। टाइगर पार्क, जीवाश्म पार्क, घास क्षेत्र पार्क या फिर वन्य जीव पार्क। आपका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें 18 लाख वर्ष या करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म यहां पर पाए गए थे। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंदसौर से मेड़ता स्थानांतरण की थी बताएगा। किसने की थी, आपका यहां पर राइट आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है, ये जोगी महल बताएगा। जोगी महल, कुत्ता की छतरी, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहां पर कौन से अभ्यारण्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है। काली मृदा, पीली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर रेंगुर मृदा। आपको इसका सही आंसर दीजिएगा। आपको इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, यहां पर सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर रेगू मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है मूंगफली के उत्पादन के लिए। तो दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन है ना, मैं बता देता हूं इसका आंसर। वैसे ये क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा अलग तरह से पूछा है। यहां पर काली मिट्टी में तो आपको पता है मूंगफली नहीं होती है, लेकिन बालू का है, बालू का जो रहित मिट्टी है थोड़ी काली है, रेगुड़ मिट्टी है, उसमें यहां पर मूंगफली की पैदा होती है। जैसे बीकानेर जिला है, बीकानेर जिला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, थोड़ी बालू का मिट्टी पाई जाती है यहां पर। तो उस तरह से अब कर्मचारी चयन आयोग ने 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। यहां पर काली मृदा आंसर दी है, आंसर की के तहत काली मृदा बताई जा रही है, लेकिन आपको आंसर थोड़ा सोच समझ कर देना पड़ेगा। या तो काली मिट्टी नहीं देगा या फिर बोनस अंक आपको दिया जाएगा, नहीं होगी तो यहां पर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, काली मृदा यहां पर है आंसर की सहित कर्मचारी चयन आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है बताइएगा। नीस, पेग्मेटाइट, फास्फेट, ग्रेनाइट। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ग्रेनाइट, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं वो पाली, जालौर, अजमेर इन जिलों में सबसे अधिक पाई जाती है, और जो फेल्सपार भी कहां पाया जाता है, अजमेर में पाया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बात होती वृक्षारोपण पट्टियां स्थापित करना, डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से
राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है बताएगा? भरतपुर नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, याकली नहर परियोजना या फिर कुड़गांव नहर परियोजना। आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा गंग नहर परियोजना, जो कि बीकानेर के लिए जल की उपलब्धता के लिए यहां पर गंग नहर का निर्माण किया गया था कंवरसेन के द्वारा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। 1927 में इसका कार्य पूर्ण किया गया था। 1919 में इसका कार्य प्रारंभ किया था। लगभग 5 से 6 सालों में इसका कार्य संपूर्ण हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है बताएगा? विस्तार, अक्षांश विस्तार आपसे पूछ सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 उत्तरी। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिसिलिन के रूप में पहचाना जाता है बताएगा? मेवाड़ मैदान, छप्पन मैदान, मालपुरा करौली का मैदान या फिर बनास का मैदान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बनास का मैदान। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है बताएगा? धूल भरी आंधियां कहां चलती है? तो गंगानगर में चलती है। डी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है बताएगा? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बालुई मृदा और मरुस्थली मृदा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी ये बताइएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1877। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूत राज्यों में से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? मेटकॉफ, कर्नल टॉट या फिर आर्के ट्रलॉनी या फिर मार्केट आउट एल्फिस्टोन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर मेटक्रॉफ हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन और अब भी पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री, एकीकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, माणिकलाल वर्मा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता का बताएगा? लोह युग, पुरापाषाण काल, हड़प्पा काल या फिर ताम्रकाश युग। आपका सही आंसर हो जाएगा ताम्रकाश युग। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजप्रशस्ति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह के शासनकाल में। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? करौली, चिड़ावा, अलवर या फिर चित्तौड़गढ़। आपका यहां सही आंसर हो जाएगा अलवर में किए जाते हैं यहां पर अली बख्शी ख्याल। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुंशी महारानी की छतरी कहां स्थित है बताएगा? धौलपुर, अलवर, जोधपुर, बाड़मेर। आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके सामने, इनको भी क्रैक करना है। उसके बाद संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर आपको ऐप पर जाके क्रैक करना है और पीडीएफ आज आपको कंप्लीट करनी है 1500 क्वेश्चनों तक की। यहां पर जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे बताएगा? कौन रखना चाहता था जो एकीकरण के समय मिलना नहीं चाहता था बताएगा? हनुमंत सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हनुमंत सिंह था, एकीकरण के समय जोधपुर का शासक हुआ करता था। उस समय ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था, यानी कि जोधपुर और टोंक रियासत दोनों पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन यहां पर जो सरदार पटेल यहां पर आए थे एकीकरण के समय और इसको दबाव में डाला था, हनुमंत सिंह को दबाव में डाला था। उस वक्त यहां पर हनुमंत सिंह फिर बाद में एकीकरण में सम्मिलित हुआ था यहां पर।
और 2 ऐसी रियासत भरतपुर और धौलपुर, ये भाषाई के आधार पर उत्तर प्रदेश में जाना चाहती थी यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हनुमंत सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंध रखती थी? कालीबाई बताएगा, राजस्थापाल आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, भीगू आंदोलन या फिर स्वदेशिया आंदोलन? ये पूछा गया क्वेश्चन है यहां पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थापाल। आपने पढ़ा होगा बचपन में, राजस्थापाल की घटना हुई थी। कालीबाई ने अपना जो टीचर था यहां पर नाना भाई खाट, उसको बचाया था यहां पर अंग्रेजों से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पावड़ा का मतलब है बताएगा। पावड़ा क्या है? लोक कथा, लोकगीत या फिर लोक गाथा या फिर लोक साहित्य? आपका सही आंसर हो जाएगा एक, ये लोक गाथा है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है बताएगा? नक्की सिरोही में, गढ़सीसर जैसलमेर में, उमेद सागर जोधपुर में और तलवारा, देखिएगा तलवारा गंगानगर दे रखा है यहां पर। तो ये जो सुमेलित नहीं है तलवाड़ा वाला, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, बंसधरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? बंसधरा की पहाड़ियां बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में ये स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCH अवस्थित है। कहां पर है ये NRCH? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय NCRCH अवस्थित है। तो देखिएगा NCRC का मतलब है राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। ये ना देकर इसका यहां पर शॉर्ट नेम आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो ध्यान रखना, ये भी याद रखना है। 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? अब देखिएगा यहां पर क्वेश्चन को किस तरह से आपके सामने पेश किया गया है कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड ने। यानी कि ऐसे भी पूछ सकता था कि कौन सा पॉलिटिकल एजेंट 1857 में मारा गया था, लेकिन यहां पर केवल इतना लगा दिया है कि विप्लव है। तो विप्लव का मतलब होता है उपद्रव। उपद्रव में मारे गए थे। कौन मारा गया था? कर्नल ईडन, मेजर सारवर्स, वर्टन या फिर मेक मैनसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेक मॉनसन। इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ये जोधपुर का पॉलिटिक एजेंट था कौन? मैक मॉनसन, जो कि 1857 का जो आहुआ के साथ जो उपद्रव हुआ था यहां पर, कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया था यहां पर आंदोलनकारियों का यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी बताएगा? महाराणा राज सिंह, राव रतन सिंह राठौड़, महाराजा जसवंत सिंह या फिर मिर्जा राजा जय सिंह? तो देखिएगा यहां पर आपको पता है कि मिर्जा राजा जय सिंह था वो मुगलों से पहले ही मिला हुआ था यहां पर। महाराणा राज सिंह आपको पता है मेवाड़ से संबंध रखता था। राव रतन सिंह राठौड़ और ये जो जसवंत सिंह था इन्होंने यहां पर स्वीकारता अधीनता की थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अजीत सिंह था वो इसी का पुत्र था, और जो दुर्गादास राठौड़ था वो इसका सेनापति था। किसका? जसवंत सिंह था। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से पूछते हैं? एक तो जो दुर्गादास राठौड़ है उसकी छतरी आपसे पूछ लेता है उज्जैन में, वो तो आपको पता है यहां पर। एक है इसका पुत्र कौन था? अजीत सिंह है, ये भी आपसे पूछ लेता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है गंगा जी से, तेजा जी से, पापू जी से या देव जी से? आपका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी से थे। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है बताइएगा? अजमेर, कोटा, अलवर या फिर सीकर? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मेवाती बोली बोली जाती है मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था, बताएगा। जीवन कुटीर आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री के द्वारा ये लिखी गई थी। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का भाग है, बताएगा। 61% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संत दरियाब जी रामकृष्ण संप्रदाय की किस शाखा के प्रबंधक थे? सिंगथल, शाहपुरा, रेण या फिर खेड़ाप्पा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर रेण आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है, बताएगा। भीमलाट विजय स्तंभ कहां पर है? राजस्थान में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर। देखिएगा एक जैसे है, यहां पर कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। रणस्तंभपुर था, यानी कि जो रणथंभौर का पुराना नाम था वो रणस्तंभपुर था, जो कि गोविंद राज के द्वारा यहां पर फिर बाद में जो कि चौहान वंश की शाखा की स्थापना की गई थी। यहां पर रणस्तंभपुर, रण का मतलब है रण की घाटी। ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन स्थली विद्यापीठ से संबंधित थी, कौन थी? रतन शास्त्री, महिमा देवी, कस्तूरबा गांधी, नारायणी देवी? आपका सही आंसर हो जाएगा रतन शास्त्री हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर? क्वेश्चन मेहरानगढ़ से संबंधित क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। इसकी मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। मयूरगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को नाम से जाना जाता है मयूरगढ़ दुर्ग के नाम से। मयूरगढ़ जो चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर स्थित है ना, जो और यहां पर यह भी पूछ सकता है कि स्थापना कब हुई थी, यहां पर यह भी आपसे पूछ सकता है 1459 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर देवारी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है, बताएगा। स्वरूप सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है, स्वरूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, जोबनेर, नाथ द्वारा या फिर बाड़मेर? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ हो जाएगा, और ये प्रतापगढ़ बिल्कुल आपका राइट है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर शोक शतक के लेखक कौन थे? एक पुस्तक आपके सामने आ रही है, नई नई पुस्तक है। शोक शतक के लेखक कौन थे? केसरी सिंह, उमरदान या फिर बालावक्स या फिर नाथुदान? आपका सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिल्लुड़ सभ्यता के अवशेष किस युग के है, बताएगा। ताम्र प्रस्तर युग, मृद द्रांडा युग, प्रस्तर युग या फिर लोह प्रस्तर युग? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र प्रस्तर युग, क्योंकि जो गिल्लुड़ सभ्यता है उसमें तांबे की वस्तुएं भी मिली थी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 मंजिला के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया था, बताएगा। किसके लिए बनाया गया था? यहां पर ये विष्णु के लिए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर विष्णु ध्वज के नाम से भी इसको जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा बांध है, बताएगा। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताइएगा। टोंक में, झुंझुनू में, सेवर में या फिर बहरोड में? आपका सही आंसर हो जाएगा सेवर में। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, बताइएगा।
श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा 464 किलोमीटर सीमा बनाता है कौन? जैसलमेर आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा धूल भरी शुष्क हवाओं का चलना, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर चलती है? पश्चिम राजस्थान में ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 2018, 2015, 2017 या फिर 2016। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 2016। निम्नलिखित में से अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि वर्ष 2019 में राजस्थान में निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी बताएगा। नक्की झील, आना सागर झील, सांबर झील या फिर मान सागर झील। 3 बार रिपीट हो चुका है यहां पर। पहले ये करंट में डाला गया था यहां पर सबसे पहले करंट में। अब ध्यान रखना जो गांव में जो गौवंश है उसमें भी एक बीमारी फैली हुई है, वो भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर यहां पर। तो इसका सही आंसर बताएगा पहले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जसवंत थड़ा कहां स्थित है बताएगा। जसवंत थड़ा हो जाएगा जोधपुर में, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा राम स्नेही संप्रदाय आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था बताएगा। अमीर चंद्र, नेक चंद्र, निहाल चंद्र, राज सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा निहाल चंद्र, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है बताएगा। ऊपरमाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़, झालावाड़ और कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा भी इसमें दिया जाता है, ध्यान रखना, यानी कि भीलवाड़ा भी आपका हो सकता है यहां पर। वैसे चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को ऊपरमाल का पठार के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है। रामदेव जी, बाबू जी, मलिनाथ जी। आपका सही है मलिनाथ जी, सी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 और 15 में प्रारंभ हुआ था, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है बताएगा। मुंडियारी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, नैनसीरी ख्यात है। आपका सही आंसर हो जाएगा दयालदासरी ख्यात, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मेयुटिनी जी इन राजपूताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा यहां पर आई.टी. प्रिचार्ट, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी बताएगा। भरतपुर प्रजामंडल की घोषणा आपका सही आंसर हो जाएगा रेवाड़ी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूपनगढ़, मेड़ा, खारी और खंडेला मौसमी नदी है किस झील में, सॉरी यहां पर किस झील में अपना जल उड़ेलती है। देखिएगा यहां पर ये कर्मचारी चयन आयोग खुद क्वेश्चन डालता है यहां पर, लेकिन खुद गलती कर देता है यहां पर। अब यहां पर झील के स्थान पर खेल दे दिया इसने। अब क्या पता है इसका आंसर इन्होंने इस क्वेश्चन को गलत माना है या सही माना है, लेकिन इसका जो सही अपन मान के चल रहे हैं कि भाई ये झील है। कौन सी झील में उड़ेलती है? फलौदी झील में, पंचभद्रा झील में, डिडवाना झील में या फिर सांबर झील में। आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सांबर झील आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है, कौन सा नहीं है? लसाड़िया का पठार नहीं है, भौराट का पठार, उड़िया पठार या फिर मालवा का पठार। आपका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर 1500 क्वेश्चन आपने पूरे अब तक यहां पर कर्मचारी चयन आयोग के कंप्लीट कर लिए हैं।
इनकी आंसर की अब मैं आपके लिए डालने वाला हूं यहां पर, क्योंकि अब तक ये 5वीं पीडीएफ आप लोगों के लिए हमने जारी कर दी गई है। ऐप पर ये डालने वाली है अभी अभी, यानी कि पहले हमने डाली थी 1 से लेके और 300 तक की पीडीएफ हमने डाल दी, फिर 301 से लेके हमने डाली थी 600 तक हमने डाल दी, 601 से लेके हमने 900 तक डाल दी, 900 से लेके हमने 1200 तक डाल दी, और 1200 से तक लेके हमने 1500 तक अभी अभी डाल दी है यहां पर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। और देखिएगा जो हमारा ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम को अभी अभी डाउनलोड कर लीजिएगा यहां पर, क्योंकि आपके लिए एसएसटी वालों के लिए संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर हमने ये ओपन कर दिया है सभी अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों यहां पर ये कुछ समय के लिए आप लोगों के लिए ओपन किया जा रहा है, ताकि आपको भी पता चले कि कैसा पेपर आएगा आपकी एग्जाम में, कैसे जो माइनस मार्किंग होगी वो किस तरह से आपकी होने वाली है, हमारी रैंक कौन सी आएगी। आप ऐप पर दीजिएगा, इस पेपर को पूरा कंप्लीट कीजिएगा यहां पर, क्योंकि पता तो चले कि आपका कितनी रैंक आ रही है, कितने अभ्यर्थियों में कितनी रैंक आ रही है, धरातल पे आप कहां तक पहुंचे हो। यहां पर आरपीएससी ग्रंथ को जो अभ्यर्थी ने कोर्स ले रखा है वो आरपीएससी ग्रंथ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहां पर। और जो टेस्ट सीरीज है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज है, लेवल 1 के लिए भी है, लेवल 2 के लिए भी है। यहां पर राजस्थान का भूगोल में 14 है, कला संस्कृति में 13 है, राजस्थान के इतिहास में 12 है, राजस्थान की राजव्यवस्था में 3 है। और वैसे यहां पर मनोविज्ञान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 1 और 2 के लिए 50 टेस्ट सीरीज है यहां पर। और देखिएगा 72 टेस्ट सीरीज हमने यहां पर संपूर्ण टेस्ट सीरीज डाल रखी है यहां पर। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी यहां पर, और कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काफी कम टाइम बचा हुआ है यहां पर, और काफी टाइम में 3 से 2 बार कोर्स आपको रिवाइज करना है यहां पर।